नाज़रीन, जो गलत फ़हमियाँ इस वक़्त जमात अहमदिया के मुतालिक फैलाई जा रही हैं, उनमें ग़ालिबन सबसे ज़्यादा शर्अंगेज़ गलतफ़हमी उस बहतान से ताल्लुक़ रखती है कि नाउज़ुबिल्लाह जमात अहमदिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की मुनकिर है और अपने सिलसिला के बानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी, मसीह मौऊद व मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को एक ऐसा नबी मानती है जिससे हदीस ला नबी बादी का मफ़हूम बातिल हो जाता है और गोया सरवरे कायनात हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन की नबूवत का दौर ख़त्म करके एक नए मज़हब और नए सिलसिला रिसालत की बुनियाद डाली जा रही है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम इसी मनफ़ी प्रोपेगंडे और झूठे इल्ज़ामात को दूर करने की ग़र्ज़ से कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस प्रोग्राम में इस मसले के सबब से जो जो ज़रूरी पहलू मौजूद होंगे, जो इस बारे में जमात अहमदिया के अकायद और उन अकायद के दलाइल और फिर उन दलाइल की हिकमत को समझने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ज़ाहिर है कोई दलील ख़्वाह वो कितनी ही रोशन और पुख्ता क्यों ना हो, किसी इंसान के दिल में उस वक़्त तक राह नहीं पा सकती जब तक कि कोई शख़्स अपने दिल और दिमाग की खिड़कियों को खुला रख कर हक़ और सदाकत को बिला खौफ कबूल करने के लिए तैयार ना हो। इसलिए ख़ाकसार हर उस सदाकत पसंद इंसान से जो ये प्रोग्राम देख रहा है और सुनेगा, खुदाए ज़ुल जलाल और उसके रसूल मकबूल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अर्ज़ करता है कि वो इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक खालियो ज़हन होकर सुने और फिर साथ-साथ खुदा के हज़ूर ये दुआ भी करते रहें कि अगर ये प्रोग्राम हक़ और सदाकत पर मबनी है, तो वो उसे कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि दिल की तसल्ली की चाबी नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, हम सिर्फ़ आप तक अपने पैगाम को पहुँचा सकते हैं। और इसी की तरफ फिर खाकसा रुजू करता है और अपने प्यारे भाइयों को भी इसी की तरफ रुजू करने की दावत देता है। नाज़रीन, इसके साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते चलें। मैं अपने बहुत ही मोहतरम साथी मुकर्रम मशहूद अहमद भट्ट साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भट्ट साहब। मशहूद मशहूद भाई आपका माइक वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब अब आवाज़ आ रही है आपकी। भट्ट साहब अकीदा ख़त्म नबूवत बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल उभरता है कि कुरान मजीद में सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम नबीयीन ठहराया है। अक्सरियत मुसलमानों की ये समझती है कि अब आपके बाद कोई नबी कतई तौर पर आ ही नहीं सकता और ख़त्म नबूवत का मतलब गोया कि ये है कि नबी ख़त्म हो गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को ख़त्म कर दिया और शायद बेचारे उलमा के गलत तराजुम की वजह से ये लोग अपनी लाइल्मी और मासूमियत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को भी नीचा कर बैठे। और साहब मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे नाज़रीन के सामने इस आयत के मुतालिक अपनी गुज़ारिशात रखें और अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अपनी चंद गुज़ारिशात दें और फिर हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर दोस्तों से इसके मुतालिक लाइव सवालात भी ले लेंगे। भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शाहज़ेब भाई। आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था और आपने उसमें एक बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई, और वो ये कि इंसान जो है वो खुद गौर करे और अपने दिल के दरवाजे खोले, नेक नीयत हो, अपने साथ इंसाफ करे और फिर मामले को खुदा पर छोड़े। और जैसा कि खुदा ने कुरान में ये इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नाहुम सुबुलना, और जो लोग हमारे रास्ते में, हमारी राहों में कोशिश करते हैं, हम उनको अपनी राहें ज़रूर दिखाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी अमर है कि इंसान तहकीक करे। मुझे याद है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलफ़ूज़ात में एक फरमाया कि अगर इंसान कोई खाना खाने लगे और कोई उसको कह दे कि इस खाने में ज़हर है, तो अब जब तक इंसान पूरी तरह तहकीक नहीं कर लेगा, वो उस खाने को नहीं खाएगा। वहाँ हजूर की ये बात इरशाद फरमाने से मंशा ये थी कि इख्तलाफ दानाओं को मजबूर करता है कि वो तहकीक करें। मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ और अगर मुझे कोई शख्स कह दे कि ये रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकता, तो अब मेरे ज़हन में दो ख्याल आ गए ना, कि भाई इस रास्ते के मुतालिक ये राय भी पाई जाती है
तो क्या करूँगा मैं? जो दाना इंसान होते हैं वो फिर तहकीक करते हैं। ये प्रोग्राम जितने भी हम कर रहे हैं जमात अहमदिया के अफराद, उनमें हम भी शामिल हैं। उसमें हमारी सबसे पहली कोशिश ही यही है, दोस्तों को ये अर्ज़ करना कि इख्तलाफ मौजूद है। कोई ऐसी बात नहीं जिसको आज उम्मत का कोई भी फ़र्द ना समझता हो या इसके लिए भी कोई रेफ़रेंसेस देने पड़े, सब जानते हैं। इतने हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फ़िरके हैं। तो ये इख्तलाफ अब बता रहा है कि तहकीक ज़रूरी है, और मज़हबी मामलात में तहकीक करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी अमर है कि इंसान पाक नफ्स होकर अपने क़ल्ब के ख़यालात को हावी ना होने दे। देखें, दुनिया की तारीख़ पे नज़र डालें, मज़हब की तारीख़ पे नज़र डालें, कितने सच्चे जो हैं वो झुटलाए गए, सारे ही सच्चे झुटलाए गए। अव्वल तो हर नबी के साथ यही मामला पेश आया है। तो इसलिए हमारी पहली कोशिश ये है कि जो गुज़ारिशात हम करते हैं, जो बातें हम अर्ज़ करते हैं, उन पर जो दाना हैं, जो संजीदा तबा हैं, जो वाक़यातन खुदा के हज़ूर ऐसी हालत में पेश होना चाहते हैं कि वो नाकाम ना हों, वो हमारी इन बातों को सुनकर तहकीक करें। हम ये नहीं कहते कि आँखें बंद करके जो हम कह रहे हैं हम मान लें, कोई ऐसी बात नहीं, इधर कोई ऐसा दावा नहीं। हम किसी तशद्दुद के कायल नहीं, हम किसी ज़बरदस्ती के कायल नहीं, हम किसी जबर के कायल नहीं। हमारा ये ईमान है कि हर शख्स से जो मामला है वो खुदा ने करना है। इंसान को कोई हक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम ये है खोल कर पहुँचा दो, और ये कोशिश हम करते हैं। अभी शाह भाई ने जो बात की ख़त्म नबूवत के हवाले से, बहुत इब्हाम है। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा नज़रिया है वो हम पेश करें, और उस नज़रिए को इख्तियार करने में हमारे पास जो दलाइल हैं वो हम दोस्तों की खिदमत में पेश करें। बाकी फ़ैसला आप लोगों ने अपने ईमान का खुद करना है। देखें, ये ख़त्म नबूवत का जहाँ तक ताल्लुक है, अमूमन जो बात हमारे मुतल्लिक़ कही जाती है, जो इम्प्रेशन सोसाइटी में कायम कर दिया गया है, जिस ख़याल पर लोग जमात अहमदिया के मुतल्लिक़ कायम हैं, वो ये है कि हम ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ये मैं कुछ 1-2 स्लाइड हैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और फिर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। शाहज़ेब भाई, अगर आप ये देखें, ये मैंने किताब का रेफ़रेंस नीचे दिया है, ये सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि ऐसा ही कहा जाता है। ये आप नज़र मार सकते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का एक मुत्तफ़िक़ा, असूली, असासी और बुनियादी अक़ीदा है, और सल्फ़ व खलफ़ ने इस अमल पर इजमा किया है कि सबसे अव्वल नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आगे उन्होंने एक रेफ़रेंस लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किस्म की नबूवतों का ख़ात्मा हो चुका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया बमानी आखिरुल अंबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलाम के बाद आखिरी नबी मानना ज़रूरियात दीन और अक़ाइद इस्लाम में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करना कुफ़्र और ज़लालत है, और जो शक्की अज़ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे, वो मरदूद बाजिमा उम्मत मोहम्मदिया अज़रुए दलाइल क़तइया काफ़िर और दायरा इस्लाम से ख़ारिज, मुर्तद, वाजिबुल क़त्ल और जहन्नमी है, और हमेशा-हमेशा जहन्नुम में रहेगा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में झूठे नबी पैदा होंगे, जिनमें एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उन्होंने यहाँ नाम लिखा है। अब ये बात लिखकर ये तासुर दिया गया है कि ऊपर जो बातें लिखी गई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन मानना, मिर्ज़ा साहब ने दावा करके इन चीज़ों का इनकार किया है। एक और रेफ़रेंस आपकी खिदमत में इसके बाद पेश करता हूँ, इसी चीज़ को वाज़ेह करने के लिए कि हमारे मुतल्लिक़ ये ख़याल सोसाइटी में फैलाया गया है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी कीमती जानें देकर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज ये ख़त्म नबूवत के बाग़ी, चोर और डाकू पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, और सादा लोग मुसलमानों की मताए ईमानी को लूट रहे हैं। तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि मैदान में निकलें, अपनी जानें और माल वक़्फ़ करें, और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करें। फिर ये लिखते जा रहे हैं, नीचे जाके फिर इन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया है। तो ये 2 वाले मैंने सिर्फ़ इस बात को वाज़ेह करने के लिए पेश किए हैं कि अवामुन्नास को सिंपल बात ये पता है कि अहमदी जो हैं वो ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। अहमदी जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। तो इस चीज़ को
मैं आपकी खिदमत में रेफरेंसेस के साथ पेश करके बात की वजाहत करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, जो दाना लोग हैं, जो संजीदा तबा लोग हैं, वो हमारी गुज़ारिशात को सुनें और देखें कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और इसके कई पहलू हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, हमारी जमात का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है, ये एक और तीसरा हवाला है। इसी ज़िमन में इसी बात को वाज़ेह करने के लिए मैं जो अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, गुज़श्ता 1400 साल के दौरान ख़ातमुन नबीय्यीन की तमाम दुनिया में मुसल्लमा तशरीह और तफ़सीर ये रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम भी ख़ातमुन नबीय्यीन की कुरानी इस्तिलाह का यही मफ़हूम लेते थे, और इसी गैर मुतज़लज़ल अक़ीदे की बुनियाद पर वो हर ऐसे आदमी को जो के खिलाफ सफ़ारा रहे जिसने नबी होने का दावा किया। तो 2 बातें हमारे सामने आ गईं। पहली बात ये आई कि जमात अहमदिया जो है, वो ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी होने का इनकार करती है। और दूसरी बात, ख़ातमुन नबिय्यीन की जो तशरीह और तफ़सीर ये पेश करते हैं, वो क्या है? खुदा के आखिरी नबी थे और आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। 2 बातें हैं। क्या तफ़सीर की, क्या तशरीह की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी थे और उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अब ये 2 ही बातों पर मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में कुछ बातें पेश करूँगा। सबसे पहली बात, हमारा क्या हम ख़ातमुन नबिय्यीन का इनकार करते हैं? क्या हम नबी पाक को आखिरी नबी नहीं मानते? ये मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की एक तहरीर से बात का आगाज़ करता हूँ। इन दोनों बातों को मेरे सुनने वाले ज़हन में रखें। पहली चीज़, हम ख़त्म नबूवत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार करते हैं, ये इल्ज़ाम है। दूसरी बात, ख़ातम नबीय्यीन की तशरीह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और ये उम्मत 1400 साल में इस पर बिल्कुल मुत्तफ़िक रही। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात, कि क्या हम ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं और क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते? ये रेफरेंसेस मैं आप दोस्तों के सामने रखे जाऊँगा। सुनने वाले बड़े आराम से नतीजा निकाल सकते हैं, बड़े वाज़ेह हैं। ये देखिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस जगह ये भी याद रखना चाहिए कि मुझ पर और मेरी जमात पर जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन नहीं मानते, ये हम पर इफ़्तराए अज़ीम है। हम जिस कुव्वत, यकीन, मार्फत और बसीरत के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल अंबिया मानते और यकीन करते हैं, उसका लाखवां हिस्सा भी दूसरे लोग नहीं मानते, और उनका ऐसा ज़र्फ़ ही नहीं है। वो इस हकीकत और राज़ को जो ख़ातिमुल अंबिया की ख़त्म नबूवत में है, समझते ही नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ़ बाप-दादा से एक लफ्ज़ सुना हुआ है, मगर उसकी हकीकत से बेखबर हैं और नहीं जानते कि ख़त्म नबूवत क्या होता है, उस पर ईमान लाने का मफ़हूम क्या है। मगर हम बसीरत ताम से, जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल अंबिया यकीन करते हैं, और खुदा ताला ने हम पर ख़त्म नबूवत की हकीकत को ऐसे तौर पर खोल दिया है कि उस इरफ़ान के शरबत से जो हमें पिलाया गया है, एक ख़ास लज़्ज़त पाते हैं जिसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता, बजुज़ उन लोगों के जो इस चश्मा से सैराब हों। बहुत वाज़ेह तहरीर है, बड़ी वाज़ेह बात हुई। ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फ़ाज़ मैं आपके खिदमत में रेफ़रेंसेस पेश करूँगा, इस बात को रोज़े रोशन की तरह अया करने के लिए कि ये हम पर इल्ज़ाम है। अगला रेफ़रेंस हज़रत खलीफ़तुल मसीह उस-सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीर मैं पेश कर रहा हूँ, और ये तफ़सीर कबीर से मैंने ली है। सारा रेफ़रेंस मौजूद है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। हज़ूर कहते हैं, इन आयात में मुनाफ़िकों की हालत का वही नक्शा खींचा गया है, जो ऊपर की आयत में शैतान का खींचा गया है। ये भी कस्में खाते थे जिस तरह शैतान ने कस्में खाई थी। ये भी अपने इख़लास का दावा करते थे जिस तरह शैतान ने किया था, और उनकी बातें भी बज़ाहिर ऐसी होती थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे धोखा खा जाते कि बड़े अच्छे मशवरे दिए जा रहे हैं। इसी तरह शैतान की बात पर आदम ने यकीन कर लिया। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि सैयद वुल्द आदम चूँकि आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें शैतानों के हमला से अपने इल्हाम से बर वक़्त खबरदार कर दिया। ये तफ़सीर चल रही है उस आयत की जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया। उसकी तफ़सीर में हज़ूर लिख रहे हैं कि मुनाफ़िकीन भी आते थे और लोग आते थे, और वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के सामने बैठकर झूठ बोलकर बातें बनाते थे, लेकिन खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, इल्हामन आपको बचा लिया करता था उन मुनाफिकों के ऐसे हमलों से। 2 टोक लिखा है हज़रत मसीह मौद हज़रत अली मसानी रज़ी अल्लाह अन्हु। आखिरी नबी थे, तो साफ पता चल रहा है कि ये बात जो हमारे मुतल्लिक की जा रही है, ये एक झूठा इल्ज़ाम है। आगे एक रेफरेंस आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। ये हमारे चौथे खलीफा, ज़ाहिर-सी बात है वक़्त की किल्लत के हिसाब से फिर चीज़ें चुननी पड़ती हैं, वरना ये बातें, ये तहरीरें, ये वज़ाहतें हमारी किताबों में बिखरी पड़ी हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम मौजूद, उसी में से मैंने ये रेफरेंसेस निकाले हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेशुमार तहरीरात में जो नसर भी हैं और नज़म में भी इस बात का कतई सबूत मिलता है कि सबसे ज़्यादा इरफान के साथ, सबसे ज़्यादा यकीन के साथ, सबसे ज़्यादा वुसअत और गहराई के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत पर ईमान रखते थे, और जिस हद तक और जिस वुसअत से इस मज़मून को समझते थे, उसके पासिंग को भी हमारे मुखालिफीन या दूसरे उलमा कभी नहीं पहुँच सके। तो साफ वज़ाहत हो रही है, बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ हैं। आगे भी हज़ूर ने यही बात इरशाद फरमाई है। हुकूमत पाकिस्तान का शाया करदा किताबचा, जिसे बाज़ लोग मुबैय्यना करतास से अबैयत कहते हैं, उसमें जो इल्ज़ामात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और जमात अहमदिया पर लगाए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मकरूह और सबसे ज़्यादा दुःख देने वाला इल्ज़ाम ये है कि नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के मुनकिर थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यकीन नहीं करते। और जमात अहमदिया भी आपकी मुताबिक में ऐसा ही अक़ीदा रखती है। ये कैसा झूठा, मकरूह और बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि जिस किसी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पढ़ी हों, एक लम्हा के लिए भी वो इस इल्ज़ाम को दरख़ुर्द-ए इत्तना और काबिल तवज्जो नहीं समझेगा। लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि अक्सर लोग उन तहरीरों से नाआशना हैं, और जिन तक वो तहरीरें पहुँचाई जा सकती थीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी राह में तबर रख दिया और वो कुतुब ज़ब्त कर ली, जिनके मुतालिया से एक आम इंसान हकीकत हाल तक पहुँच सकता था। ये असल बात हो रही है। हमें बंद कर दिया गया, हमारी तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई, और फिर हमारे मुतल्लिक जो चाहा लोगों को बताया जा रहा है, और हमें वज़ाहत करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम शाहज़ेब भाई, ये मैं तहरीरें पेश कर रहा हूँ, इस बात की मुकम्मल वज़ाहत करना चाहता हूँ अपनी हद तक, इस टाइम लिमिट के अंदर, कि ये बिल्कुल बहतान है, गलत बात। जैसे खातिमुन नबिय्यीन कुरान ने और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पुराने सुलहा ने लिखा है, वैसे ही हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं, और जो अकीदा कुरान ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नबी होने का बयान किया, उसी अकीदे के तहत हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ताला की कसम है कि मैं काफ़िर नहीं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है, और लाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरा ईमान है। मैं अपने इस बयान की सेहत पर इस कदर कस्में खा सकता हूँ, जिस कदर खुदा ताला के पाक नाम हैं, और जिस कदर कुरान करीम के हरफ हैं, और जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ताला के नज़दीक कमालात हैं। कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के अकीदा के बरखिलाफ नहीं, और जो कोई ऐसा ख्याल करता है, खुद उसकी गलतफ़हमी है, और जो शख्स मुझे अब भी काफ़िर समझता है और तकफ़ीर से बाज नहीं आता, वो यकीनन याद रखे कि मरने के बाद उसको पूछा जाएगा। मैं अल्लाह जल्ला शानहू की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा खुदा और रसूल पर वो यकीन है कि अगर इस ज़माना के तमाम ईमानों को तराजू के एक पल्ला में रखा जाए और मेरा ईमान दूसरे पल्ला में, तो बफ़ज़्ल ताला यही पल्ला भारी होगा। साफ लिखा हज़ूर ने, खातिमुन नबिय्यीन, आयत लिखी, दर्ज की वही आयत कुरान की, और बताया और वज़ाहत की। आगे मोहतरम शाहज़ेब भाई एक और हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हम अपनी पूरी तहकीक की रूह से सैयदुल मासूमीन और उन पाकों का सरदार समझते हैं जो औरत के पेट से निकले। हम अपनी पूरी तहकीक की रूह से सैयदुल मासूमीन और उन पाकों का सरदार समझते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो औरतों के पेट से निकले, और उसको खातिमुल अंबिया जानते हैं, क्योंकि उस पर तमाम नबूवतें और तमाम पाकीज़गियाँ और तमाम कमालात ख़त्म हो गए। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारा ईमान है कि हमारे सैयद व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस बात को वाज़ेह करने के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जो बात की जाती है, ये दुरुस्त नहीं। आगे देखें, वही बात है, वही हवाला, वही अल्फ़ाज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उसी ज़ोर-ओ-शोर से हज़ूर ने लिखे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया और कुरान शरीफ खातिमुल कुतुब। आगे चलें मोहतरम शाहज़ेब भाई,
ये देखें एक और हवाला, उसी बात को मैंने मुतअद्दिद हवालों से साबित किया है, अपने दोस्तों तक ये बात पहली पहुँचा रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ कि खातिमुल अंबिया, आखिरी नबी, जमात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानती है। ये देखें हज़रत सल्लम जो सब अंबिया अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल और बेहतर थे, यहाँ तक कि आप पर सिलसिला नबूवत अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, यानी तमाम कमालात नबूवत आप पर तबई तौर पर ख़त्म हो गए। मोहतरम शाहज़ेब भाई अगला हवाला अगर आप ले आएँ। बिल्कुल देखें, ये भी वही चीज़, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सिलसिला के बानी हैं, बात उन्होंने एक नहीं कई किताबों में कई जगहों पर लिखी। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग कह देते हैं कि मिर्ज़ा साहब ये जो खातमुन नबिय्यीन समझा करते थे ना, ये शुरू दौर की बात थी और अहमदी हज़रात चालाकी मारते हुए उस वक़्त के हवाले पेश करके तो लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब ये 1906 का हवाला है, 1906 का हवाला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, पहली लाइन ही वही है उसकी, ठीक? तो अब ये मैंने शुरू से लेकर जो भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले में आपकी खिदमत में मुख्तसर वक़्त में पेश कर सकता हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। निचला भी देखें, 1906 का हवाला। आगे चलें मोहतरम शाहज़ेब भाई, अब मैं सारे नहीं पढ़ रहा, ये देखें ये 1908 का हवाला है। हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर दिलो जान से यकीन रखते थे। कुरान शरीफ को खुदा ताला की सच्ची और कामिल किताब समझते थे और सच्चे दिल से उसे खातिमुल कुतुब जानते थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से खातमुन नबिय्यीन समझते थे। वही नमाज़ें थीं, वही किबला था, उसी तरह से माह रमज़ान के रोज़े रखते थे, हज और ज़कात में भी कोई फ़र्क ना था। फिर मालूम नहीं कि वो कौन से वजूहात हैं जिनके सबब से हमें ये यहूद व नसारा से भी बदतर ठहराया गया। ये 1908 का हवाला है और सब अहबाब जानते हैं 1908 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया था। तो ये आपके विसाल से चंद महीने पहले की बात। फिर नीचे देखें आप, हमारा तो यही ईमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मासूम नबी है कि जिस पर तमाम कमालात नबूवत ख़त्म हो गए और हर तरह का कमाल और दर्जा उन्हीं पर ख़त्म हो गया और उन पर वो कामिल और जामे किताब नाज़िल की गई जिसके बाद क़यामत तक और कोई शरीयत नहीं आएगी। अगला अगर आप ले आएँ मोहतरम हकीकी नबूवत के दरवाज़े खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकुल्ली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है और ना कोई कदीम नबी। बाज़ जो बातें तहरीरें हैं वो आगे जैसे-जैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा आप पर वाज़ेह होती चली जाएँगी। बाज़ लोग कहते हैं जी आप नबूवत को बंद नहीं मानते। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी तहरीर है। ये अगर माज़रत के साथ मोहतरम शाहज़ेब भाई दोबारा अगर आप ये स्लाइड जो अभी ये हकीकी नबूवत के दरवाज़े खातमुन नबिय्यीन के बाद बकुल्ली बंद हैं। ठीक? इसमें कोई शक नहीं, हकीकी नबूवत क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा वाज़ेह होती चली जाएँगी। अभी तक जो बात मैंने दोस्तों की खिदमत में रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों की समझ में बड़ी वाज़ेह तौर पे आ गई होगी कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी मानते हैं। आगे मोहतरम शाहज़ेब भाई अगर आप चलाएँ। अब देखें जी, हमारा ईमान है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल शरीयत लेकर आए जो नबूवत के खातिम थे। इसलिए ज़माना की इस्तिदादों और काबिलियतों ने ख़त्म नबूवत कर दिया था। ज़माना की इस्तिदादों और काबिलियतों ने ख़त्म नबूवत कर दिया। बाज़ लोग कहते हैं जी ख़त्म नबूवत ज़माने के कायल नहीं। ये भी हवाला मैं आपकी खिदमत में जो इस वक़्त पेश कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ साफ़ दिखाई दे रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है आगे मामला चलेगा, कुछ बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनों में होंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर एक पहलू और हर एक उठने वाले सवाल का जवाब दें दलील के साथ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरक्कियात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और तमाम रूहानी तरक्कियात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, इसलिए आप खातिमुल अंबिया ठहरे। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी मैंने हवाले दोस्तों की खिदमत में पेश किए हैं और इनसे ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हम ख़त्म नबूवत के भी कायल, हम नबी पाक को आखिरी नबी भी समझते हैं। इस ज़िमन में बहुत सारे हवाले हैं। ये जब मैं तैयार कर रहा था इस प्रोग्राम को, मुझे दिक्कत पेश आ रही थी कि कौन-सा हवाला उठाऊँ, किस हवाले को मैं छोड़ूँ। आगे अब बात ये होती है सर कि जब हम ये बातें करते हैं, जब हम ये
हवाले पेश करते हैं, तो लोगों के ज़हनों में एक सवाल आ जाता है। वो कहते हैं, सर अगर आप ये सारी बातें मानते हैं, अगर आप ख़त्म नबूवत के भी कायल, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी समझते हैं, तो फिर उसके बाद आप मिर्ज़ा साहब को क्या समझते हैं? उनको आप नबी मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप उनको नबी मानते हैं, तो फिर क़िबला आपकी ये जो बातें हैं, ये टकरा गई। आपके अपने अकीदे में झूल पैदा हुआ। ख़ातिमुन नबिय्यीन भी माना, आखिरी भी माना और साथ ही बाद में मिर्ज़ा साहब को नबी भी माना। अच्छा, अब इंसाफ से काम लेना है हमने, और इंसाफ के पहलू को हाथ से नहीं छोड़ना, मर के सब ने खुदा को जान देनी है। ये जो इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है कि जनाब आपने ख़ातिमुन नबिय्यीन भी माना, आखिरी नबी भी माना और फिर साथ नबी भी माना, अगर मामला ऐसा ही हो तो हक हासिल है हमारे दोस्तों को कि वो कहें नहीं साहब कोई गड़बड़ है, कोई मसला है। लेकिन अमरे वाक़या ये है, हकीकत ये है कि बैन जो इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है, अगर इस इल्ज़ाम को लेकर के हम बाद में किसी नबी के आने के कायल हो गए, हमने नबी मान लिया किसी को, हमने ख़त्म नबूवत और आखिरी नबी का इनकार कर दिया, तो सर बड़े अदब से अर्ज़ है कि ये इल्ज़ाम फिर खाली हम पर ही नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि आपने भी कहा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, और आपने भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क्या आप इन दोनों बातों के कायल होते हुए बाद में किसी नबी की आमद के कायल नहीं? क्या आप ये अकीदा नहीं रखते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएँगे और नबी ही होंगे? अब ये बात भी ऐसी है कि बाज़ दफ़ा मेरा बड़ा तजुर्बा हुआ है और अहमदियों का भी हुआ होगा, बाज़ सादा लोग मुसलमान जो हैं, वो कह देते हैं जी नहीं, 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 वो तो नबी नहीं होंगे। तो मैं इस गलतफ़हमी को पहले दूर करना चाहता हूँ, और फिर ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल जो हम पर उठाया गया, वो आप पर भी लागू हो जाएगा। ये मैंने अब कुछ हवाले निकाले हैं इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ूल की आने की जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, तो दो टोक अल्फ़ाज़ में बताया कि वो नबीउल्लाह ही होंगे, वो नबी होने की हालत में ही आएँगे। ये मुस्लिम की हदीस है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मुझे इल्म नहीं ये हदीस के, अगर आप अरबी के अल्फ़ाज़ मैंने यहाँ वाज़ेह ज़्यादा किए हैं, उर्दू में तो ज़ाहिर-सी बात है उसका तर्जुमा वही होगा। ये लिखा हुआ है व यहसरू नबीउल्लाह ईसा व असहाबुहु। फिर नीचे देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया फयरग़बा नबीउल्लाह। फिर तीसरी जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखा यहबितु नबीउल्लाह। चौथी दफ़ा फिर नीचे जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 4 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनके नज़ूल की खबर दी, खोल के बताया फ़यरग़बु नबीउल्लाह। ये बिल्कुल आखिरी जो लाइन है, यही हदीस जो मुस्लिम की है कि मैं 3 किताबों से लेकर आया हूँ। मुस्लिम वाला हवाला तो बहुत दोस्तों के इल्म में है, और उसके बाद यही हदीस जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है मुस्लिम शरीफ की, एक किसी ने शायद शाहज़ेब भाई ने ज़्यादा वाज़ेह करके उसको पेश किया, और शाहज़ेब भाई मेहरबानी, शुक्रिया, आपने बड़ा वाज़ेह करके वो अल्फ़ाज़ जो हैं वो दिखा दिए हैं। अच्छा, अब यही हदीस जो है ये दूसरी जो किताब है मिशकात शरीफ, उसमें भी दर्ज है। बिल्कुल वही हदीस, और यहाँ पे अल्फ़ाज़ जो हैं वो वाज़ेह हैं, नबीउल्लाह, 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 नबीउल्लाह। ये बहुत पेश करती है जमात। हमारे लिटरेचर में आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगी, और यही हदीस फिर तीसरी किताब में भी मैंने दोस्तों की खिदमत में उनके सामने निकाल के रखी। इसका ये मिशकात शरीफ का हवाला है, और इसके बाद अगर आप आगे जाएँ मोहतरम, सुनन इब्न माजा में भी बिल्कुल वही हदीस। तो ये मिशकात शरीफ में भी है, ये मुस्लिम में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, और उसके बाद ये हदीस जो है ये मुकम्मल हुई। ये 3 हवाले मैं दिखाना चाहता था। अब ये देखें, कंजुल अमाल का मैंने हवाला आपकी खिदमत में पेश किया। इसी बात को वाज़ेह कर रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के, उनके आने के आप कायल हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, तो वाज़ेह बताया कि वो नबी ही होंगे। लैसा बैनी व बैनु ईसा नबी व इन्नहु नाज़िल। उन्हीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल का ज़िक्र करते हुए नबी पाक ने उनको 2 टोक अल्फ़ाज़ में नबी बोला। क्यों बोला मैं बताऊँगा आपको, इसकी वजह थी, नबी पाक ने इस बात को हाइलाइट किया। आगे चलें मोहतरम शाहज़ेब भाई,
اگر آپ اگلا پیج لے آئیں، وہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، یہ دوسری کتاب، حوالہ پورا موجود، دوست دیکھ سکتے ہیں، تفسیر طبری میں ہے یہ، اور یہاں بھی بین وہی بات لکھی، بینہ و بین نبی و انہ نازل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کھول کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جہاں تک تعلق ہے وہ نبی ہونے کی حالت میں ہی آئیں گے۔ اگلا حوالہ محترم شاہ زیب بھائی یہ دیکھیں، یہ قصص الانبیاء مشہور و معروف کتاب، اس کا ترجمہ ہے امام ابن کثیر کی، کون شخص ان کے نام سے آگاہ نہیں، بین یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نازل ہوں گے۔ صاف بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی جو نبوت ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی، ان کے شامل حال رہے گی۔ آگے محترم شاہ زیب بھائی یہ مختلف حوالے ہیں، میں نے اسی ایک پیج پہ اکٹھے کیے ہیں، حضرت امام حسین بن عربی کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہم میں حکم ہو کر بغیر شریعت کے نازل ہوں گے اور وہ بے شک نبی ہوں گے۔ نواب صدیق حسن صاحب کی مشہور و معروف کتاب ہے، آج کل مل بھی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ، اس پہ وہ لکھتے ہیں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام امت میں خلیفہ ہوں گے مگر وہ اپنے پہلے حال پر نبی اور رسول بھی ہوں گے۔ آگے پھر انہوں نے حضرت امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مفتی جو محمد شفیع صاحب ہیں، مشہور و معروف دیوبندیوں کے عالم ہیں، ان کی تفسیر بھی بڑی مشہور ہے اور بہت احترام کرتے ہیں وہ ان کا۔ انہوں نے دو ٹوک لکھا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا، ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا۔ جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا، اور الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہو سکتا ہے جاری رہے گا۔ اب سب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ بھی ختم نبوت کے قائل اور آپ بھی اس بات کے قائل کہ نبی پاک آخری نبی، ہم بھی ختم نبوت کے قائل، میں نے حوالے دکھائے ہیں آپ کو، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے۔ اب بتائیں دونوں بالکل ایک ہی پلڑے میں آ گئے ہیں، بین وہ عقیدہ وہ الزام جو آپ ہم پر لگا رہے ہیں وہ آپ پر بھی لگ رہا ہے۔ ابھی میں اس بات کی مزید آگے وضاحت کروں گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ پر وحی نہیں آئے گی، اور دلیل میں حدیث لا نبی آبادی پیش کی۔ آپ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی اور اس میں حدیث لا نبی آبادی کی شرح کرنے کے بعد لکھا، پھر اس مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ تم اس حدیث کے ظاہری معنی لیتے ہو جو ہم نے اس کا کیا ہے اس پر محمول نہیں کرتے، تو اس صورتوں میں دو باتوں میں سے ایک بات لازم آئے گی، یا تو نزول عیسیٰ کا انکار لازم آئے گا، یا بوقت نزول ان کی نبوت کی نفی لازم آئے گی، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ دیکھیں یہ بین حوالہ آخر میں اس لیے رکھا ہے کیا بین ہی یہ دونوں باتیں آج ہو نہیں رہی؟ کیا امت میں ایک ایسا گروہ پیدا نہیں ہو گیا ہوا جو کلیتاً انکار کرتا ہے؟ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری نبی ہونے کے عقیدے کو مکمل طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ دو غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور تیسری غلطی ان لوگوں نے کی جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اس میں تو خیر ساری شامل ہے۔ تو یہ دو باتیں کرنی پڑیں گی اگر آپ اس عقیدے کو درست طریقے سے نہیں سمجھیں گے۔ یہ آگے میں ایک حوالہ آپ کو دکھانے لگا ہوں، بڑا دلچسپ ہے یہ کسی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ان کا نام وغیرہ ریفرنس سارا موجود ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پروفیسر کوکب شاہجانی، کہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ اس پر میں بڑا حیران ہوا، میں نے پھر اس کی تحقیق بھی کی، ابھی تو میں صرف یہ ریفرنس لے کر آیا ہوں۔ اب امر واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے پہ غور کرتے ہیں وہ بڑے سخت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، گالیاں دینا وہ تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب علمی رنگ میں آگے بات کرنی